पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत। किसी एक मुल्क पर मुसल्लह हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मक्का मुकर्रमा में मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर ने दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे को मक्का डिफेंस जॉइंट एग्रीमेंट का नाम दिया गया। शहबाज शरीफ ने एक्स पर बयान में कहा, मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर सऊदी वली-अहद और तुर्क सदर के साथ दस्तखत करना एहसास है। हरमैन शरीफैन के साए में तय मुआहिदा आइंदा नस्लों के लिए अमन की जमानत बनेगा। हंगू में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 7 फितनल खवारिज हलाक कर दिए गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 27 साला कैप्टन हमजा शहीद हो गए। कैप्टन हमजा अपने दस्ते की क़यादत करते हुए फितनल खवारिज का मुसलसल ताक़ुब कर रहे थे। खवारिज ने मस्जिद में पनाह ली और इबादतगाह का तक़द्दुस पामाल किया। बलूचिस्तान के इलाके कमीला और आसिमाबाद में फितनल खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में दहशतगर्द अनासर के खिलाफ भरपूर और मौसर कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 2 लाशें भी मिली। ऑपरेशन के दौरान सरगना शौकत मामा समेत 4 दहशतगर्द जख्मी, 12 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मौसर इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रहेगी। मेडिकल बोर्ड पर इत्तेफाक हो गया। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजाली की कब्र कुशाई आज सुबह 11 बजे होगी। मजिस्ट्रेट की निगरानी में मेडिकल बोर्ड कार्रवाई करेगा। कन्वीनर पुलिस सर्जन कराची ने कब्र कुशाई का शेड्यूल जारी कर दिया। बोर्ड मेंबरान SSP ईस्ट, मुतालिका SHOs और तफ्तीशी अफसर को भी आगाह कर दिया गया। मीर रजाली कब्र कुशाई के लिए पुराना मेडिकल बोर्ड बहाल। वालिद के मुतालबे पर हुकूमत सिंध ने सबसे पहले बनाए गए मेडिकल बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आला अमरीकी फौजी अफसर का ट्रंप को ईरान जंग से निकलने का मशवरा। जंग मजीद तवील करने से फौजी ऑप्शन का नतीजा उल्टा निकलने का खदशा। अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेनकिन को खदशात। कहा, तनहा फिजाई ताकत की बुनियाद पर ईरान जंग नहीं जीती जा सकती। इस्लामाबाद में हुकूमत खतरे में है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई नहीं, असल लड़ाई लाहौर और इस्लामाबाद में होनी है। उल्टी गिनती पीपल्स पार्टी ने नहीं बल्कि उनके अपने लोगों ने शुरू की है। नून लीग का एक खास हिस्सा वज़ीर-ए-आज़म को इत्तेहादियों से लड़वाना चाहता है। अगर कश्मीर एक है तो इलेक्शन भी एक दिन में होने चाहिए। कभी ऐसा हुआ कि 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 6 मरहलों में इंतखाबात हुए हों। ये शेर ताकत और इक़्तिदार का भूखा है। 10 अगस्त को पूंछ वाले इस शेर का शिकार करने वाले हैं। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज जारी। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, लाहौर में एहतजाजी मुजाहिरे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज और रैलियां। मुजाहिरीन का पेट्रोलियम लेवी के खात्मे में महंगाई में कमी और फौरी मुआशी रिलीफ का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का कहना है कि सिस्टम ने अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया। 9 अगस्त को चारों सूबों में गवर्नर हाउस के बाहर धरने दिए जाएंगे। विफाक के साथ भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात नाकाम। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का आज मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद मलिक शहजाद आवान का कहना है, वज़ीर मवासलात और सिंध हुकूमत से पीर को फिर मुज़ाकरात होंगे। महंगाई के सताए अवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया। नेपरा ने मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए बिजली 75 पैसे फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये इजाफा जून 2026 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में किया गया है, जिसका इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। इजाफी रकम अगस्त 2026 के बिजली के बिलों में वसूल की जाएगी। कराची के वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी इंतजामिया की असातिज़ा के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई। 7 प्रोफेसर्स के नाम कातिलाना हमले के मुकदमे में शामिल तफ्तीश कर लिए गए। अंजुमन असातिज़ा के ओहदेदारान समेत 7 असातिज़ा के नाम पुलिस को भिजवा दिए गए। असातिज़ा का कहना है कि बुनियादी हुकूक की तहरीक के बायस इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बगैर शवाहिद फौजदारी मामले में असातिज़ा के नाम शामिल करना तशवीशनाक है। शिकारपुर में पुलिस तशद्दुद से नौजवान जाबाग थाना घड़ी यासीन के साबिक SHO हिदायतुल्लाह निंदवानी ने तफ्तीश के बहाने नौजवान आसिफ पठान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। लाश के पोस्टमार्टम के बाद साबिक SHO हिदायतुल्लाह निंदवानी, हेड कांस्टेबल सैफुल्लाह कोरिजो और 2 निजी गार्ड्स इमरान अली और गुलमीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ताहम अभी तक पुलिस किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी।
कराची के इलाके FB एरिया में कायम ईदी सेंटर पर डाकुओं का धावा। 4 मुसल्लह डाकू 65 लाख रुपए लूट कर ले गए। वारदात का मुकदमा समनाबाद थाने में दर्ज। ईदी सेंटर इंतजामिया का कहना है कि मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी होना थी, रकम बैंक से निकाल कर ईदी सेंटर लाई गई। शुबा है कि डाकू बैंक से ताक़ुब करते हुए सेंटर तक पहुंचे। वज़ीर आला सिंध ने ईदी होम में डकैती का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर दी, ताहम पुलिस अभी तक किसी डाकू को गिरफ्तार नहीं कर सकी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान की ताकतवर मुसल्लह फ़ौज ने दुनिया की महंगी तरीन फ़ौज के सामने अपनी तैयारी, सलाहियत और ताकत का भरपूर मुज़ाहिरा किया। ईरानी मुसल्लह फ़ौज ने साबित कर दिया कि वो किसी भी चैलेंज का सामना करने की सलाहियत रखती है। जब मुसलमान मुत्तहिद होकर खड़े हों तो बैरूनी अनासर की जानिब से पैदा किए जाने वाले हर चैलेंज का डट कर मुकाबला किया जा सकता है। और 14 अगस्त करीब आते ही मुल्क भर में यौम आज़ादी की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं, मगर कराची में बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक मुजस्मा अपनी खस्ता हाली के बायस इंतजामी गफलत की अक्कासी कर रहा है। बाबाए कौम की ये यादगार तवील अरसे से मुनासिब देखभाल के मुंतज़िर है।